welcome to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok, and brought to you by Soul City and Zameen.com. Har pata hame pata hai. The second women's exhibition match in this PSL just wrapped up in Rawalpindi. बड़ा ज़बरदस्त मैच था, थोड़ा सा ज़्यादा हाई स्कोरिंग था आज का मैच कंपेयर टू द लास्ट वन, और एक अच्छा रिजल्ट भी हमारे सामने आया जी. Amazons versus Super Women, and Amazons won by 41 runs. It was a good total. They posted 204 on the board. और डैनी वाइट जी स्टार रही आज के मैच की, उनकी इनिंग्स के बारे में भी बात करेंगे. ओवरऑल एक अच्छी जो है ऑल राउंड परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली दोनों टीम से, लेकिन सुपर विमेन जो थी चेज में थोड़ा सा लैक कर गई, पार्टनरशिप्स नहीं बिल्ड कर पाए, एंड दैट इज़ वाई इट वाज एन इजी विन दिस टाइम फॉर द एमेजॉन्स. वी विल टॉक अबाउट द मैच ऑफ कोर्स, और किस तरह वेलकम किया रावलपिंडी ने विमेंस क्रिकेट को, उसके ऊपर भी बात करेंगे. और उसके बाद जो आज शाम में मैच होने वाला है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. बिकॉज यू नो द स्टेज इज सेट नाउ, द फाइनल स्टेजेस ऑफ द लीग आर हियर एंड एवरी मैच काउंट्स इवन मोर नाउ. सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दैट बिल्डअप. हमारे जो गेस्ट्स हैं, हमारे जो फेवरेट पैनलिस्ट हैं, उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ. हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द प्रोलिफिक सलीम स्लिम मलिक. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. और जिनके साथ मौजूद है फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन, पाकिस्तान बैटिंग कोच, द रन मशीन, मोहम्मद यूसुफ साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. और जी ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं द किंग ऑफ स्विंग, द अनरीडेबल, मोहम्मद आसिफ. अस्सलाम वालेकुम आसिफ. जी वालेकुम सलाम. आज का बड़ा ज़बरदस्त मैच हमने देखा, सुपर विमेन वर्सेस एमेजॉन्स. मलिक साहब आज तो अच्छा स्कोर कर गए, एक हाई स्कोरिंग गेम ओवरऑल, दोनों टीम्स की तरफ से अच्छे स्कोर्स हुए. एंड आपने कैसे एंजॉय किया ये मैच? मैंने देखा है जी, इसकी इनिंग देखी है मैंने, बड़ी क्लीन हिटिंग की इसने. इसमें एक चीज़ थी जो हमारे प्लेयर्स में और उनके प्लेयर में जो फ़र्क नज़र आता है ना. किसकी आप कौन सी इनिंग्स की बात कर रहे हैं आप? ये और लड़कियों की इनिंग. अच्छा अच्छा, मुझे लगा किसी प्लेयर की बात कर रहे हैं, मैं मिस कर गई थी. नहीं, मैं ये डैनी की बात कर रहा हूँ. डैनी वाइट. हाँ, डैनी वाइट की जो मैंने इनिंग देखी, वो उसने और हमारे बैट्समैनों में वुमेन लड़कियों के बैटर्स में ये फ़र्क नज़र आ रहा था कि हम थोड़ा सा ना फिज़िकली थोड़ा सा हम वीक हैं. अगर आज आप देखें, उसने जितनी भी हिटें मारी वो ग्राउंड से बाहर छक्के गए. हमारे प्लेयर्स की टेक्निक अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छी थी. मगर बिस्मा जब भी हिट मार रही थी, आप देखें वो उसकी मुश्किल से बाउंड्री तक, वो उसके लिए मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमारी लड़कियों को उनके लेवल पे जाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा अपनी. फॉर्म में आई है और जिस स्ट्राइक रेट से खेली है, और जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं कि ऑब्वियसली एक तो हमारा वो जिसको कहते हैं कि फिटनेस लेवल, जो हम लोग जब खेलते थे उस वक्त भी ये प्रॉब्लम थी. दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारा अगर वो देखा जाए टैलेंट वाइज तो हम बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन फ़िटनेस से मार खाए थे. अभी विमेंस में भी यही चल रहा है कि वो फिटनेस में उनसे थोड़ी पीछे हैं. टैलेंट में हो सकता है कि इवन हो या बेहतर हो, लेकिन मलिक साहब कह रहे हैं कि फ़िटनेस की बहुत सख्त ज़रूरत है. बिल्कुल. तो ये चीज़ें हमें इधर हमारे कल्चर में आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं. अब जिम है, एकेडमी में अगर आप आएँ, जिम है, उधर स्विमिंग पूल बताने वाला भी शायद होना चाहिए. नहीं, ट्रेनर हैं इनके ट्रेनर हैं विमेंस के लेवल के. अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनके अपने ट्रेनर्स हैं, अपने फिजियो है, सारा कुछ है, कोचेज़ हैं वहाँ, सब चीज़ें जो एकेडमी में है, ये सारी चीज़ें मुहैया हैं हमारे प्लेयर्स को, बैटर्स को, सब पाकिस्तान विमेन हो या मेंस हो, सब के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. बिल्कुल. मिसबा ने ना आज मैंने थोड़ी सी इनिंग देखी है उसकी, वो ना स्टार्ट थोड़ा सा स्लो हुआ था उसका, क्योंकि वो 40 पे थी और मिसबा जो थी वो 8-10 स्कोर पे थी. मगर बाद में उसकी अच्छी चीज़, जो मुझे अच्छी चीज़ ये लगी थी कि वो शॉटें जो मारती है ना, वो गैप में मारती है. उसने बना के शॉटें मारी हैं ऑफ साइड से मिड विकेट की तरफ, मतलब उसको स्विंग तो हो नहीं रहा था, पर उसने अच्छी शॉट गैप्स में मारी. ये मिसबा, उसमें एक मिसबा ही इनका बिस्मा मारूफ, उसका एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उसकी टेक्निक बेहतर है बाकी लड़कियों से. नो डाउट अबाउट दैट, और इसलिए उनको जो है चार्ज भी दिया गया था कि थोड़ा सा, और वो आई एम श्योर अभी भी अपनी कैपेसिटी में ज़रूर गाइड करती होंगी और बैटर्स को. आसिफ, आप कैसे आप क्या ऐड करेंगे यहाँ पे? एक हाई स्कोरिंग गेम हमें देखने को मिला, लास्ट वाला जो था 133
आज वाला मैच बड़ा डिफरेंट रहा और आज फिर बॉलर्स की पिटाई हुई है। बॉलर्स की तो खैर पिछले 3 दिन से ही पिटाई हो रही है। देखिए, आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको जो बाहर के बैट्समैन आई हुई है हमारे पास, उनका और अपना दोनों का कंपैरिजन करें तो मच डिफरेंस नजर आएगा। हमारे पास अभी जो हम लोग वर्ल्ड कप खेल के आई हैं लड़कियां, उनके पास एक दो लड़कियां ही हैं। अब एक दो लड़कियों की से आप अपना टीम विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। उनके अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, जो जितने भी मैंने मैचेस देखे, उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ, उनकी फील्डिंग स्ट्रेंथ, उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ मच बेटर थी। फिर आप ब्रिटिश टीम को ले लें, उनका भी वही स्टैंडर्ड है। उसके बाद इंडिया की टीम आ जाती है, उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम आती है। हम 5वें 6ठे नंबर पे ही फिनिश कर रहे हैं, वर्ल्ड कप हो या कोई भी वुमेन कंपटीशन हो। तो उनका स्ट्रक्चर और हमारे स्ट्रक्चर में बहुत जमीन स्पान का फर्क है। उनका स्ट्रक्चर जैसे मेन का स्ट्रक्चर है, उसी तरह उन्होंने वुमेन का दोनों का स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ। हमारे जो ऊपर 3-4 टीमें वुमेन्स की है, तो हम पिछले 8-10 साल से टीम तो रन कर रहे हैं, मगर हम जो हमारा मच बेटर स्टैंडर्ड है मेन के साथ, वो हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। हम जो बच्चे कुछ कोच है ना, वो वुमेन के साथ लगाते हैं। बिल्कुल, आपका वैलिड पॉइंट है स्टैंडर्ड के कोचेज, उसी स्टैंडर्ड के फील्डिंग कोच, उसी स्टैंडर्ड के बॉलिंग कोच उनके साथ लगाएंगे तो हम उस स्टैंडर्ड को मैच करेंगे। 100% एग्री विद यू आसिफ। यहाँ पे एक ब्रेक के बाद मैंने कम बैक तो इसी डिस्कशन को कैरी ऑन रखेंगे, कहीं मत जाइएगा। जी, वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com। हर पता हमें पता है। बात कर रहे थे जी आज जो विमेंस एग्जीबिशन मैच हुआ दूसरा, उसके बारे में, और एक अच्छा साइन हमें देखने को मिला कि एक हाई स्कोरिंग गेम हुई। प्लेयर्स जो बाहर से फॉरेन प्लेयर्स हमारी आई हुई हैं, डैनी वाइट एंड लॉरेन विलफील्ड, उनकी तरफ से भी स्कोर्स हुए। एंड ऑफ कोर्स बिस्मा मारूफ एंड अनम अमीन, ये दो जो लोकल स्टार्स हैं, उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई। तो ओवरऑल एक अच्छा एक डे रहा, टू सेलिब्रेट विमेंस क्रिकेट एंड ऑफ कोर्स टू शोकेस व्हाट वी हैव एज फार एज द लोकल टैलेंट गोज। और जो फॉरेन प्लेयर्स आए हुए थे उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त दिन था आज। उसी पे बात हो रही थी और ब्रेक से पहले बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आसिफ ने रेज किया, उसी पे हम मजीद बात करते हैं। मलिक साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे रिगार्डिंग विमेंस क्रिकेट और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमारी लड़कियों को दी जा रही हैं? असल में देखें जी, हमारी और उनमें फ़र्क ये है कि आप उन बच्चियों को अगर देखें, वो बचपन से जब 3 साल की होती है ना, तो वो जाके उनको स्विमिंग पूल में फेंक देते हैं और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स वो खेलती हैं बचपन से। और उनकी ब्रॉटअप ऐसी हुई होती है कि उनको लड़कों में और लड़कियों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम मैट्रिक तक तो बच्ची को खुद स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेके आते हैं, और स्पोर्ट्स में उनका कोई इतना अमल दखल नहीं होता। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल जो मेजर फ़र्क हमारे और उनमें है वो ये था कि हमारे बच्चे कॉलेज में जाके, बहुत सारी लड़कियों ने क्रिकेट शुरू की या मैट्रिक में शुरू की होगी, जब पाकिस्तान को देखा उन्होंने कि लड़कियाँ भी खेल सकती हैं। तो मेरा ख्याल हमें टाइम लगेगा उस चीज़ को कवर करने के लिए। और वो ऑब्वियसली फ़र्क तो है, आपको उनकी फ़िटनेस, उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग में बहुत इसीलिए फ़र्क नज़र आता है कि हमारे और उनमें बहुत उनको तैयार किया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटीज दी हर जाती गेम हैं खेलती हैं। आप बेहतर देखें वो हर गेम में उनकी लड़कियां होती हैं बचपन से लेके। आसिफ, मैं आपका यहाँ पे कमेंट लूँगी क्योंकि आप वहाँ पे रहते हैं बाहर और आप ट्रेन करते हैं बच्चों को और आप काम करते हैं उनके साथ। आप अपनी तरफ से अपनी ऑब्जर्वेशन बताएं कि कितना डिफरेंस है वहाँ पे जिस तरह लड़कियों की क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट की जाती है कंपेयर टू पाकिस्तान। जी, जैसा कि अभी लीन भाई बोल रहे थे, अभी अगर आप सुबह देखें कि बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उनके जो लड़की हैं उनके बैग के साथ कोई हॉकी होगी, किसी ने फुटबॉल पकड़ा होगा, जो जहाँ की जो गेम किसी ने रैकेट पकड़ा होगा, चाहे वो 5 साल की है चाहे वो 6 साल की है, तो वो पढ़ने के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी उतना ही वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो बात तो सही है कि आपका ब्रॉटअप जिस स्टार्टिंग जो आपकी 3-4 साल से हो जाती है वो हमारे यहाँ कम ही है। हमारे पास क्यों नहीं है वुमेन नेशनल क्रिकेट एकेडमी? लादा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उस एकेडमी में बच्चियों को ट्रेन किया जाए अर्ली ऑन, हम तभी उस चीज को मैच अप करेंगे।
बिल्कुल, ये एकेडमीज़ और इंस्टीट्यूशंस तो बहुत हम उस लेवल की बात करें, अगर आप थोड़ा सा नीचे लेवल पे देखें तो इवन बाहर गलियों में या ग्राउंड्स या जो पार्क्स और इस तरह के जो रिक्रिएशनल एरियाज़ हैं वो भी नहीं प्रोवाइड किए हुए लड़कियों के लिए, जहाँ पे वो जाके ट्रेन कर सके, अपने अपने लेजर के लिए खेल सके, उसमें भी बड़े रोड ब्लॉक्स हैं। हमारा कल्चर ही ऐसा है ना जी कि लड़कियां बाहर खेलने जाएं तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। अगर आप देखें अनलेस कि आप घर वालों को साथ जाना पड़ता है, अदरवाइज़ अकेली लड़की जाके कहाँ खेल सकती है? आप मुझे बताएं, ग्राउंड में जा ही नहीं सकती। स्कूल्स के अलावा वो स्कूल में भी बड़े मुश्किल से नहीं, इस तरह की अभी कुछ opportunities स्कूल हैं। ऐसे हैं इंग्लिश मीडियम जहाँ बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है कि उनके हर किस्म के खेल, सिवाय एचिसन एक स्कूल है वो लड़कों का है, उसमें हर किस्म की गेम होती है, हर किस्म की, मगर लड़कियों के लिए कोई ऐसा स्कूल नहीं है। यूनिवर्सिटी लेवल पे जिस तरह किनेड कॉलेज है, उसकी बहुत बड़ी पुरानी हिस्ट्री है विमेंस क्रिकेट की। उनकी जो टीम है उसी से हमारी अभी जो टीम में इतनी लड़कियां वहाँ से भी आई हैं। लेकिन वही बात है कि जो लड़कियां अफोर्ड कर सकती हैं कि वो किनेड कॉलेज में पढ़ें या वो ऐसे स्कूल्स में पढ़ें जहाँ पे टीम्स हैं, सिर्फ वही उन्हीं के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है। किनेड कॉलेज की अपनी ग्राउंड है जी अंदर, बिल्कुल। और वो उनके कोचेज़ जो हैं वो बहुत प्रमोट करते हैं इसको। तो इसके अलावा अगर आप देखें किसी की ग्राउंड नहीं है, किसी ग्राउंड छोड़ें, आप जिस तरह लड़के खेलते हैं, गली क्रिकेट इतनी एक पॉपुलर कल्चर का पार्ट है हमारा, तो उसमें भी जो है वो बड़ा मुश्किल कर देते हैं। कोई भी स्पोर्ट हो, क्रिकेट ना भी हो, इनकरेजमेंट नहीं मिलती, फिर इजाज़त नहीं मिलती, और फिर वो बड़े बड़े मसले, बड़े लड़कियां कॉम्प्लेक्स खेलती हैं बेचारी, घरों में खेलती हैं अपने बहन भाइयों के साथ, वो वहीं अपना शौक़ पूरा करती हैं। अदरवाइज़ ग्राउंड में जाना मेरे ख्याल में अभी तक हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल है लड़कियों का, अकेले जाके खेलना या ग्रुप में भी जाके खेलना। आसिफ, फिर आप ये देखें ना कि इस तरह का जब पूरा सेटअप है एक ग्रास रूट लेवल पे, जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर हम सवाल ये करते हैं कि हम लोग वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीतते, हम लोग इंडिया को क्यों नहीं हराते, क्योंकि आपके ग्रास रूट पे ही इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही और कोई सेफ स्पेस बनाई नहीं हुई है। तो कैसे हम इंटरनेशनल स्टेज पे जाके जो है हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम परफॉर्म करें? जी बिल्कुल, इस चीज की तो कमी है। आप इंग्लैंड क्लब क्रिकेट में देखें, आपके हर एक क्लब में एक लड़की, अगर 10 लड़के खेल रहे हैं तो एक आध लड़की भी वो इंक्लूड करते हैं, तो इस वजह से उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मच बेटर है। हमारी जो विमेन है वो ज्यादा प्रैक्टिस करती है बेचारी, तो उनको भी जो जैसे लड़के क्लब क्रिकेट खेलते हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो क्लब क्रिकेट ग्रास रूट लेवल से मच बेटर स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, जो कि ये बहुत बड़ी कमी है। उनको भी, लड़कियों को भी चाहिए कि क्लब क्रिकेट में जिसको भी शौक है वो लड़कों के साथ जाके प्रैक्टिस करें, तो मच बेटर स्टैंडर्ड हाई मेंटेन कर पाएंगे। आपको पता है ये जो किनेड कॉलेज है, इनकी लड़कियां जो है ना, बच्चियाँ, ये जाके चूँकि मैं जिम खाना खुद से खेलता हूँ, मेंबर हूँ उसका, तो वहाँ ये बच्चियाँ आके लड़कों के साथ मैच खेलती अच्छा। हैं, इसलिए इनकी आपको बेहतर तगड़ी बैटिंग नज़र आती है कि लड़कियाँ वहाँ से निकली हैं। ये लड़कों के साथ बाकायदा मैच खेलती हैं आके, जो यंगस्टर होते हैं ना छोटे। और इसी से आप सीखते हो, अपने से बेहतर के साथ जब आप खेलेंगे तभी आप ज़्यादा सीखेंगे। ऑब्वियसली, इसीलिए तो बाकी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप देखें नहीं है, हालांकि होना चाहिए। अब हम लोगों को क्रिकेट बोर्ड को चाहिए इस चीज़ को प्रमोट करे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर आपने compete करना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो फिर आपको उसके लिए तैयारी करने के लिए उनको फैसिलिटेट करना चाहिए बच्चियों। बिल्कुल आसिफ, अब जिस तरह ये एग्जीबिशन मैचेस हुई हैं, अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो एक फुल लीग होगी, विमेंस लीग, जिसको हम अभी नजम सेठी साहब ने जो अनाउंस की है, तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा ग्रास रूट स्ट्रक्चर के ऊपर? ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंस आएगा। आप देखिए कि जिस तरह पीएसएल से यंगस्टर लड़के हमारे T20 में पार्टिसिपेट करते हैं, ये टू लेट है। ये पीएसएल के पैरेलल ही चलनी चाहिए थी वुमेन क्रिकेट की भी, चाहे वो अभी तक वो बिल्डअप 8 साल से अगर चल रही होती तो हम एक डिफरेंट स्टेज पे खड़े होते वुमेन क्रिकेट में। तो वो अभी 8 साल बाद कितना लेट है। आप जैसे पीएसएल पहला सीजन कराया था, उसी के साथ ही पैरेलल वुमेन की भी एक पीएसएल होनी चाहिए थी। तो ये आए देर आए मगर दुरुस्त आए, मेरा ख्याल तो है। बिल्कुल, ये एक जिस तरह हमने पहले भी शो में बात की थी कि जब मैनेजमेंट चेंज हुई तो थोड़ा सा जो उनका प्लान था विद रिगार्ड्स टू द लीग वो थोड़ा सा शायद पोस्टपोन हुआ है फॉर वट एवर रीज़न। बट अब जो सेठी साहब ने अनाउंसमेंट किया, वी ऑल होप सिंसियरली कि ये सितंबर में स्टेज कराई जाए
और जो है एक अच्छा टैलेंट, लोकल टैलेंट भी हमारे सामने आएगा। और जाहिर है जो फॉरेन प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि कितना अभी पाकिस्तान जो प्लेयर्स आई हुई हैं बड़ा इंजॉय कर रही हैं अपना टाइम यहाँ पे। दुआ करें सितंबर तक ये रह जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो कुछ पता नहीं होता, 3 माह के बाद तो लोग चेंज हो जाते हैं। तो अल्लाह करे कि कुछ लंबा सेटअप चले ताकि लोगों को स्पोर्ट्स जितनी भी हमारे क्रिकेटर्स हैं या लड़की हैं उनको फ़ायदा हो उनको, और ये बरकरार रहे सिलसिला जो शुरू किया है जी इस सीज़न सेठी साहब की मैनेजमेंट ने, ओवरऑल क्रिकेट बोर्ड ने। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद व्हेन वी कम बैक तो वी विल होपफुली हैव द टॉस फॉर यू। इट्स पेशावर ज़ल्मी एंड इट्स मुल्तान सुल्तान्स टुनाइट। डोंट गो एनीवेयर। Welcome back to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. Har pata hame pata hai. News from the center is that Babar Azam has won the toss and Peshawar Zalmi are once again batting first. यूसुफ भाई आज क्या डिफरेंट करना चाहिए, क्योंकि पिछले मैच में भी पहले बैटिंग करते हुए 240 किए ज़ल्मी ने और वो भी कम पड़ गए। आज कितने होंगे? हाँ देखें जी आज क्या इनका टोटल जेन में है, क्योंकि आज एक जैसे स्पिनर डाला है शायद कोई बॉल टर्न करे, क्योंकि उसी जगह पे मैचेस चल रहे हैं और गर्मी भी लग रहा है कि उधर है, इधर हुई है तो उधर भी थोड़ी सी बड़ी होगी। आज 30 था, उधर 25 होगा। तो जो पहले मैच हुआ है उसमें भी लग रहा है स्पिनर्स ने विकेट लिए हैं और इसमें भी लग रहा है, लेकिन रन्स तो बोर्ड पे लगाने पड़ेंगे क्योंकि वो टीम बहुत बैलेंस है। अगर उनको देखा जाए तो उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों काफ़ी बैलेंस हैं। इनकी बॉलिंग में अभी भी थोड़ी सी वो नज़र आता है कि जब विकेट में कुछ जान नहीं होती तो बहुत मुश्किल हो रही थी इनको विकेट लेना और ऐसी बॉलिंग करना जिससे दूसरी टीम परेशान हो। तो इन्हें रन्स तो ज़्यादा लगाने ही पड़ेंगे। जैसे पिछली बार 240 लगाया है, बहुत बड़ा टोटल था, लेकिन जेसन रॉय ने बिल्कुल ही उनकी जो बैटिंग थी जो उन्होंने की थी उसको ज़ीरो कर दिया। 10 बॉल पहले वो मैच जीत के चले गए। तो आज भी इनको उस विकेट को सामने रखते हुए, ऑपोजिशन को सामने रखते हुए, उनके पास बहुत अच्छे हिटर हैं टिम डेविड के आने से, और उनकी बैटिंग जो स्ट्रांग हो गई और वो बिग हिटर है। जैसे उसने पिछले मैच में 5 छक्के मारे आके। खुशदिल शाह भी खेल रहे हैं। खुशदिल शाह को मैं इसलिए लाए कि थोड़ा टर्न होने के चांसेस हैं, इसलिए वो उसको ले आए कि वो हिटर भी है। और उन्होंने एडिशन की है जी कोट्रेल की, शेल्डन कोट्रेल। मुझे लग रहा है कि ये वेस्ट इंडियन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर लग रहा है, मुझे लगता है, हो सकता है वही हो। इनकी बॉलिंग ऑलरेडी पहले ही बेहतर है। फास्ट बॉलिंग में एहसानुल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अब्बास अफरीदी भी अच्छा चिप इन कर देता है। इनकी बॉलिंग में ऐसा जो कह रहे हैं मैं कि इनके पास बैलेंस है, एक बैलेंस जरूर है और खतरे की घंटी जरूर है ये जी किसी भी टीम के लिए। ऑल्दो अभी जब से मुल्तान से बाहर मैचेस शिफ्ट हुए हैं तो मुल्तान सुल्तान्स जो है दे हैवंट बीन एबल टू विन दैट कन्विंसिंगली, और आज उनको बड़ी ज़रूरत है इस जीत की। दोनों टीम्स को ज़रूरत है बिकॉज यू नो दे वांट टू लुक स्ट्रॉन्गर ऑन दैट पॉइंट टेबल। आसिफ, बॉलिंग तो पेशावर ज़ल्मी की हमने काफ़ी दफ़ा उसके बारे में बात की है। उनके सारे बॉलर्स जो है इकोनॉमी रेट्स अगर आप उनके देखें सारे 9-10 पे हैं। तो यहाँ पे जितनी स्ट्रॉन्ग उनकी बैटिंग थी लास्ट मैच में, कितने हद तक आप उनकी बॉलिंग को भी जिम्मेदार ठहराएंगे जिस तरह वो मैच हारे? जी आप देखें पेशावर ज़ल्मी ओवरऑल तो 200 की तरफ हर मैच में ही गई है, मगर वो हारे बॉलिंग की वजह से। और थोड़ा सा जो पिछले 240 करवाया उसमें बाबर आजम की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम थी बॉलर्स के साथ। तो आप बनिस्बत आप देखें कि जैसे कि रिजवान कोई भी बॉलर अगर ट्रबल में होता तो उसके पास जाके बात करता है, और उनके पास जो बॉलिंग ऑप्शन है मुल्तान के पास वो मच बेटर है। आप देखें जब ऊपर से जैसे एहसानुल्लाह ओवरऑल थ्रू आउट द टूर्नामेंट जिस तरह से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा है, 145 प्लस करता है, 150 को टच करता है। दूसरा वो सरप्राइजली अब्बास जिस तरह से क्लेवर बॉलिंग करता है, इतना एक्सप्रेस पेस तो नहीं है उसके पास, मगर सो फार वो कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी टीम के लिए, सर्व करता है अच्छी। एक आध मैच के अलावा जो एक्सपेंसिव रहा उसने अच्छी ओवरऑल इस टूर्नामेंट में बॉलिंग की है। फिर लेग स्पिनर उनका अच्छा विकेट टेकिंग है, उनके पास 3 जो ऑप्शन है वो मच बेटर है बनिस्बत पेशावर ज़ल्मी के।
तो उनको देख के अगर उनको आज फिर 240 करते हैं तो मेरा ख्याल है कि हर वक्त हर मैच में 240 चेज नहीं होता, एक ही दफा होता, वन समून हो गया तो हो गया, मगर उनको एक अच्छा टोटल सेटअप करके फिर ही बैटिंग मुल्तान सुल्तान को देनी चाहिए, क्योंकि उनके पास भी ऑप्शन काफी है। चले, ये आसिफ कह रहे हैं कि हर मैच में नहीं होता 240 चेज, लेकिन आज मलिक साहब सामने पहली इनिंग में हो जाता जी, पहली इनिंग में हो जाता तो हर मैच में नहीं, तो पहली इनिंग में कैसे होगा, ये भी तो है ना। नहीं, वही बात है ना कि जो जिस तरह क्वेटा लास्ट मैच में बैटिंग की उन्होंने बड़ा जबरदस्त उनके फेवर में, क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी जो है काफी सेट थे जेसन रॉय, एंड आई थिंक दैट ब्रेक रियली हेल्प्ड हिम गेट बैक इन फॉर्म। मलिक साहब, यहाँ पे सामने मोहम्मद रिजवान है जो कि इस वक्त हाईएस्ट रन स्कोरर जा रहे हैं, और रायली रूसो हैं, इनके पास अच्छे नाम है, तो कितना टारगेट होगा पेशावर ज़ल्मी के माइंड में टू मेक इट रियली कम्पिटिटिव? देखिए, जैसे अभी यूसुफ भी कह रहे थे कि हर दफ़ा 240 होता भी नहीं है, मगर ये है कि इनकी चूँकि बॉलिंग बहुत वीक है, इनको एटलीस्ट 200 प्लस करना चाहिए, और 200 का बड़ा प्रेशर होता है। आप कल भी देखें कि 227 किया था, तो वो इतना प्रेशर हो जाता है कि आप 150 तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आपको 10-12 की एवरेज चेज करनी होती है। तो अगर इनको जीतना है तो इनको ऑब्वियसली 200 प्लस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जैसी इनकी बॉलिंग है, आप उनकी बॉलिंग को अगर एनालिसिस करें तो उनके देखें 18 आउट है एहसान के, दूसरे के 13 है, उस्मान के 11 है, अफरीदी अमीर के 11 आउट हैं, और अनवर अली, आप डिफरेंस देखें कि कितना ज़्यादा आ रहा है बिटवीन देयर टॉप 2 एंड द रेस्ट ऑफ द बॉलिंग। इनके आप देखें कि सबसे अच्छी बॉलिंग वहाब कर है, सबसे कम स्कोर देता है, मगर आउट देखें उसके 8 है, 5-5, तो ये इनकी बॉलिंग तो ऑब्वियसली नज़र आ रही है कि बहुत वीक है। तो इनके लिए तो जो जिनकी बॉलिंग वीक होती है उनको फिर स्कोर बड़ा करना पड़ता है ताकि वो मैच में रहें, क्योंकि अदरवाइज़ अगर बड़ा स्कोर नहीं करेंगे तो सेकंड टाइम, कल भी मैंने कहा था, मुझे बड़ी मार पड़ी थी कि ड्यू फैक्टर ज़रूर आता है, और उनकी बैटिंग ऐसी है, टीम डेविड के आने से भी उनकी टीम बैटिंग में बड़ा स्ट्रॉन्ग हुई है आज। लेकिन खुशदिल शाह खेल रहे हैं, और हम अक्सर इसके बारे में बात करते हैं कि क्या एग्जैक्टली रोल है क्या खुशदिल शाह का इस टीम के अंदर। यूसुफ भाई, बॉलिंग की तो उनके पास एक और ऑप्शन आ गई है, बैटिंग में किस नंबर पे आपको लगता है ये खुशदिल शाह को आना चाहिए, गिवन कि वो चेस कर रहे होंगे और उस टाइम पे फिर रन रेट पे भी बड़ा डिपेंड करता है? तो टू लेट हो गया नंबर पूछना। टू लेट हो गया, 1-2 मैच रह गए, अब जैसे उनका प्लान है वो वैसे ही चलेंगे, और मुझे लग रहा है कि वो 7वें पे ही आएगा, मुझे लगा, क्योंकि 3 पे रेलो है, 4 पे टिम डेविड है, 5 पे वो आएगा मिलर, 6 पे पोलार्ड है, तो फिर 7 ही बचता है। तो ये नंबर तो जो फिर हम ना ही समझे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ टू लेट, आपने बहुत देर से पूछा है। पिछले सीजन तो इसको भेजे था नंबर 5 मेरा नहीं ख्याल, उस वक्त भी पीछे ही था, क्योंकि जब मैं उस वक्त में बात करता था कि जो हमारे प्लेयर्स जो पाकिस्तान टीम में, उनको एटलीस्ट उनका नंबर बेहतर होना चाहिए, लेकिन अभी भी वो 7वें पे आ रहे। मेरा ख्याल है मुश्किल से उसने 20 बॉलें खेली होंगे पूरे PSL में, जो मुझे लगता है। बिल्कुल, और अभी हम खुशदिल शाह के ऊपर बात कर रहे हैं। वैसे तो अगर आप उनके हाईएस्ट जो रन स्कोरर्स हैं मुल्तान सुल्तान्स के, अगर आप वो देखें तो खुशदिल शाह का नाम जो है वो उस लिस्ट में है ही नहीं। टॉप स्कोरर्स में रिजवान है, रायली रूसो, शान मसूद, इन्हीं ने टॉप स्कोर्स किए हैं अभी तक। और बड़े मज़े का ये स्टैट है कि जो टॉप स्कोर अभी तक रिजवान का है जी 421 रन्स इन 8 मैचेस, सो 421 रन्स। और जो उनके बाद नंबर 2 पे जो मोस्ट रन्स है मुल्तान की तरफ से, वो रायली रूसो की है 252। तो आप डिफरेंस देखें, कहाँ 421, कहाँ 252। आसिफ, इस फॉर्म में है इस वक्त रिजवान, कितना डिपेंड करता है ये मैच, किस तरह का जो स्टार्ट वो प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह हम फ़खर जमान की बात करते हैं कि जब भी वो स्कोर करते हैं तो लाहौर कलंदर्स जीतते हैं। रिजवान भी एक बड़ा की प्लेयर है मुल्तान के लिए, और अगर वो नहीं चलते तो फिर नीचे ज़्यादा प्रेशर आता है बैट्समैन पे। जी बिल्कुल, क्योंकि आप देखें रिजवान का बहुत क्रूशल हाईएस्ट नंबर पे जाता है, और एज ए कैप्टन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। अगर अर्ली ऑन विकेट गिर जाता है तो फिर उनकी टीम के पास देखिए हिटर उनके पास हैं ही, और टोटल 7वें 8वें नंबर पे आप लोग काउंट कर रहे हैं खुशदिल शाह को, तो उनके जो फॉरनर प्लेयर है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और मच बैलेंस साइड लग रही है। फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में उनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं बनस्बत
पेशावर ज़ल्मी के। तो इसी यही तो मैं पहले बात कर रहा था, पेशावर ज़ल्मी को फिर 220 210 की तरफ जाना पड़ेगा तो वो मुल्तान को मुश्किल में ला सकते हैं। अदरवाइज अगर 160 170 पे आउट हो जाते हैं तो मुल्तान सुल्तान के लिए मच इजियर हो जाएगा। चलें, ये अभी कुछ देर में जो है मैच स्टार्ट होने वाला है। एक दफ़ा पॉइंट्स टेबल पे दोबारा नज़र डाल लेते हैं कि इस वक्त कहाँ पे खड़ी हैं जी सारी टीम्स। मुल्तान सुल्तान ज़ल्मी दोनों के लिए बहुत ज़रूरी मैच है। मलिक साहब, नंबर 3 पे मुल्तान है 8 पॉइंट्स के साथ, और 8 ही पॉइंट्स के साथ पेशावर ज़ल्मी जो है नंबर 4 पे हैं। क्या लग रहा है आज, क्या कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको लग रही है? और ये नंबर जो 10 पॉइंट्स का जो मार्क है, कौन पहले पहुंच रहा है आज? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है क्योंकि दोनों टीमें बेहतर हैं, मगर चूँकि कराची की बॉलिंग थोड़ी वीक है और सेकंड बारी में उन्होंने बॉलिंग करनी है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुल्तान के चांसेस। बड़ा सोच समझ के आज मलिक साहब प्रेडिक्शन दे रहे हैं अपनी, क्योंकि नहीं, उसकी रीज़न ये है कि एक तो सेकंड बारी उनकी है। मैं सेकंड को ही, अगर पेशावर खेलता सेकंड तो मैं शायद पेशावर को ही करता। मुझे थोड़ा सा लगता है, मेरी अपनी अभी है। आप कल के मैच के बाद यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो चेजिंग टीम होगी वो थोड़ी ज़्यादा कल और आज में बहुत फ़र्क है। कल IPL की PSL की वो बॉलिंग थी जो शायद मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितनी भी लीग्स हो रही हैं उनमें सबसे बेहतर बॉलिंग है, तो इनमें और उनमें बॉलिंग में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल, पेशावर की बॉलिंग में और मुल्तान की बॉलिंग में बहुत फ़र्क है, और फिर उनकी बैटिंग बहुत अच्छी तगड़ी बैटिंग है। तो इसलिए दोनों चीज़ें जो हैं वो अनलेस के बहुत बड़ा कोई बहुत ही अच्छा स्पेल कर दे सेकेंड इनिंग में, मगर स्कोर फिर भी बहुत बड़ा करना पड़ेगा उनको। बिल्कुल। और आज पेशावर ज़ल्मी अगर आज का मैच जीत जाते हैं तो फिर जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैं उनके लिए सूरत हाल जो है वो कुछ उनके फेवर में नहीं होगी। यूसुफ भाई, आपकी प्रेडिक्शन का टाइम हो गया है, अब आप बताएं जी, मुल्तान वर्सेस पेशावर। मेरा ख्याल है मुल्तान सुल्तान, मुझे लगता है। बैटिंग उनकी ज़्यादा बैलेंस टीम तो है, लेकिन थोड़ा सा एज जो ड्यू फैक्टर का है, अगर ड्यू पड़ती है तो वो भी एडवांटेज है। चलें, वी हैव 2 वोट्स फॉर मुल्तान सुल्तान टुडे। आसिफ, आपकी क्या प्रेडिक्शन है आज, किस टीम को आप देख रहे हैं जीतते हुए आज? जी, ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान मच बेटर, अच्छी टीम है, बैलेंस साइड है, मुल्तान सुल्तान। ऑलराइट, आज पहली बार हमारे यहाँ पे कंसेंसस हुआ है जी, तीनों वोट्स मुल्तान सुल्तान की एक हैवी मेजॉरिटी, और होनी भी चाहिए बिकॉज ऑन पेपर अगर हम देखें तो दोनों में से जो ज़्यादा बैलेंस टीम है वो मुल्तान सुल्तान है। लेकिन जैसे कि यूसुफ भाई कहते हैं कि कुछ कह नहीं सकते हम, यू कैन नेवर टेल इन T20। ज़ल्मी माइट प्ले ब्रिलियंटली, दे माइट बोल ब्रिलियंटली, तो हम होप यही कर रहे हैं कि आज एक अच्छा मुकाबला हो और बैट और बॉल के बीच में एक अच्छा कॉन्टेस्ट हो, इवन कॉन्टेस्ट हो, और यही होप है जी। आज लेट्स सी कौन सी टीम जीती है, बट जो भी टीम जीतेगी वो आज 10 पॉइंट्स के साथ नंबर 3 पे आ जाएगी, जो कि बड़ा ज़रूरी है उनके लिए गोइंग अहेड इनटू द प्लेऑफ्स। यहाँ पे जी शो का टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है। हम आपसे मैच के बाद, क्योंकि अब मैच का टाइम स्टार्ट हो गया है, वी विल सी यू आफ्टर द मैच एंड डिस्कस व्हाट हैपेंड एट 11। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।